आप लोगों को जो लेक्चर आज का था, वो आज का जो लेक्चर है वो है वैलेंसी एंड फॉर्मूला से रिलेटेड। देखिए वैलेंसी और फॉर्मूला वाला जो कंटेंट होता है ये आपके कई जगह पर बहुत हेल्प करता है। कहाँ-कहाँ पे हेल्प करता है? जैसे फॉर्मूला बनाने को लेके मैं आगे आने वाले टाइम पे मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई पोटेशियम सल्फेट रिएक्टेड विद दिस, तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई पोटेशियम सल्फेट हो गया, तो आपको पता है कि पोटेशियम का मतलब के हो गया, सल्फेट का मतलब SO4। तो वहां पर इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे वो कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यही जो फॉर्मूला लिख रहे हैं और इनकी जो वैलेंसी होती है वो कैसे डिसाइड होता है, उसी को लेकर ही आज का लेक्चर जो है वो मेंटेन किया गया है। ये जो शुरू के 15 से 16 लेक्चर होंगे वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं नीट और IIT का जो आपका सपना है या जो नीट और IIT की जो आपकी अप्रोच है उस पे जाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करते हैं कि एटम क्या होते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। काफी स्पीड में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब जो एटम होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, वो मैटर जो होता है उस मैटर की जो स्मॉलेस्ट, कोई भी जो मैटर होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, मतलब उससे छोटा कुछ भी नहीं, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता था इंडिविजिबल पार्टिकल, उस सबसे छोटे पार्टिकल को एक नाम दिया गया था मेरा प्यारा बच्चा एटम। आपको ये भी पता है कि किसी एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। इतने चीज हो जाने के बाद अब हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। आपको ये पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं? आपने 9th क्लास में से सीखा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम उन्हें कहते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल में होता है ना, उसकी एनर्जी भी बेटा बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा। देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन एक अंदर है बेचारा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना ये बिल्कुल उसके आउटर मोस्ट सेल में है। ये तुरंत भागने के लिए तैयार बैठा है, ये बिल्कुल रेस कराने के लिए बैठा है। उसको कुछ भी थोड़ी बहुत कोई एनर्जी दे दे या कोई रीजन भी क्रिएट कर दे, कोई थोड़ा सा रीजन क्रिएट करे, वो तुरंत सेल को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दीज आर द रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रिएक्शन के लिए। सीधी सी भाषा में बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर ये आउटर मोस्ट सेल का क्या मतलब है? आप ये देखो, इस एटम का एक 3D स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है। अगर इस एटम में तुम देखो तो ये जो रेड वाला हिस्सा देख रहे हो इसे न्यूक्लियस मानो। इसके ऊपर भी एक स्फीयर होता है, ये पहली सेल है। फिर दूसरा एक स्फीयर देख रहे हो, ये सेकंड सेल है। फिर तीसरा एक स्फीयर है, ये थर्ड सेल है। इसके ऊपर एक स्फीयर होता है, इसे फोर्थ सेल बोलते हैं। तो ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल रिस्पेक्टिव रूप में हो गया। ये पहले सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, आपको मालूम था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अगले में 8, नेक्स्ट में 8, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली सेल होता है उस सेल को हम लोग जानते थे किस नाम से? उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई तुमसे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो हम बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इनटू द वैलेंस सेल। जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी एक सिंपल सी बात। अब उसी में प्यारा बच्चा ये ध्यान दो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्शन कराने के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हेल्प करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प करेंगे किस चीज में? डिसाइड करने में कि वैलेंसी क्या होगी। तुमसे कोई पूछे कि वैलेंसी किसकी हम कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी तो तुम तब निकाल पाओगे जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो। तो चूंकि वैलेंसी शब्द आ गया है तो एक बात समझ लेते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। आप देख रहे होंगे कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितने से कंबाइन कर सकता है। जैसे मैं बोलूं कि सोडियम, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। मैं बोलूं ऑक्सीजन, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, वो 2 तरह से जुड़ सकता है, जैसे वाटर में देख लो। एल्युमिनियम, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। कार्बन,
इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होती है। आगे चल के तुम पढ़ोगे कि जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो 4 ही नहीं होती है, जबकि 4 से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। क्लास 10th तक आप लोगों को सिखाया गया है कि मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, लेकिन आने वाले टाइम में आप सब लोग ये पढ़ोगे कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन में जब एनर्जी मिल जाती है, डी ऑर्बिटल खाली है, वो हम सीखेंगे क्या होता है। ऐसी कंडीशन में कोई भी एटम और एलिमेंट अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। यहां तक आने में हमने 2 बातें अभी तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात कि कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बात। दूसरी बात कि जो कोई भी एटम या एलिमेंट होता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब वो कितने से कंबाइन हो सकता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। कोई पहली बार आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी। मैं आगे आता हूं। हम वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या आप लोगों में से किसी भी बच्चों को पता है कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते थे? आपने 9th और 10th में सीखा होगा। किसी को याद हो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते थे, बताइए। वेरी गुड श्रेया। आप लोगों को करना क्या होता था मेरा प्यारा बच्चा कि फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या करना होता था कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तुम्हें फाइंड करने होते थे, क्या फाइंड करने होते थे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होते थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के बाद स्टेप नंबर 2 लगाते थे। स्टेप नंबर 2 ये कहता था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके नंबर इक्वल या लेस देन 4 होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही आएगी। ये था रूल बेटा। यहीं पे जो रूल नंबर 2 था, वो रूल नंबर 2 क्या था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 4 से ज्यादा आते हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 ही तक आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली डील करने होंगे। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप वैलेंसी निकालना चाहते हो तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होता था। चलो ये तो रूल हो गया। ये हो गए कि रूल्स हम पता कैसे कैसे करेंगे वैलेंसी। जिसको वैलेंसी पता करना नहीं आता हो अभी सीख लीजिएगा। ये केवल आपके 11th में ही नहीं, 12th में, नीट मेडिकल कहीं भी जाओगे ये छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं कहीं भी बोल दूंगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, MgCl2 बना देगा। आप लोग हैं ये कैसे हो गया, तो ये सब मत बोलिएगा। तो अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैलेंसी सीख लीजिए। वैलेंसी निकालने के जो रूल होते थे वो रूल्स आपके सामने हैं, रूल आपको क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैं सोडियम की वैलेंसी की बात करूं तो सोडियम के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,1। तो बताएगा कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देख के बताइए कितने हैं सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। वेरी गुड। भले बच्चों वाली चीज पूछ रहे हैं लेकिन आप रिस्पॉन्स करेंगे वो चीजें सीखने में आपको हेल्प करेगी। तो अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपको पता है कि जो वैलेंसी निकलेगा वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वो 1 से कम है, वैलेंस 4 से कम है, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 1। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। हमने एग्जांपल लिया माना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। कॉन्फ़िगरेशन जब हमने किया तो 2,8,3। अब 2,8,3 कर दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल वाले, यही आउटर मोस्ट सेल, इसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब वैलेंसी अगर आपको निकालनी है तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तुमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यार ये तो 4 से कम है। 4 से कम है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? उसकी इक्वल ही, मतलब इस केस में भी वैलेंसी कितनी निकलेगी? 3। तीसरा एग्जांपल देता हूं। ये है गया एग्जांपल नंबर 1, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल नंबर 3 जैसे मैं बोलूं नाइट्रोजन। किसी को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए कितना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। 9 7। वेरी गुड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, मतलब 2,5। तो ये एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5 आ जाएगा।
तो 5 क्या आ जाएंगे मेरा प्यारा बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इस केस में वैलेंसी बताओ जरा कितनी आएगी, इस केस में वैलेंसी कितनी आएगी, 3। वेरी गुड। तो 8 - 5 करोगे तो वैलेंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। आपको रूल क्लियर हुए बहुत आसान से। क्या रूल है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी भी उतनी ही होगी, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 से घटाना पड़ेगा। अब मेरी कुछ बातें समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे, माना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में कहीं कोई पूछ ले कि वैलेंसी जो होती है इट डिपेंड अपॉन व्हाट, वैलेंसी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। आप क्या देख रहे हो कि वैलेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, वेरी गुड बच्चों, वैलेंसी जो हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के टिक करने के लिए भी आ सकता है कंपटीशन में। तो आपको एक छोटी छोटी बातें ये क्लियर होगा कि वैलेंसी होता क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जल्दी से बताओ सब लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। वेरी गुड। वैलेंसी क्या होता है, वेरी गुड, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम और एलिमेंट, मतलब कोई एटम और एलिमेंट कितने अदर से कंबाइन कर सकता है। कोई बताना चाहेगा, आप लोग तो 10th पढ़ के आ चुके हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि यहां पर ये जो ग्रुप नंबर 1 है, मैं अगर इनके एलिमेंट की बात करूं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी सबकी वैलेंसी सेम क्यों है। देखता हूं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वैलेंसी का। इनकी सबकी वैलेंसी 1 ही क्यों है, वेरी गुड, इनकी सबकी वैलेंसी सेम इसलिए है क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं दे हैव ऑल हैव सेम नंबर ऑफ, इनके सबके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वैलेंसी सेम होती है। देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या जाएगा 2 1, ठीक। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या जाएगा 2 1, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या जाएगा 2 8 1, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या जाएगा 2 8 8 1। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इससे पता चला कि आउटर मोस्ट सेल में जब सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी निकलती है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी सेम है, इसीलिए इस पूरे ग्रुप में वैलेंसी जो होती है वो सेम है। कोई तुमसे पूछ सकता भी है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम में, पूछ लेगा बताओ कि भाई, ऐसे पूछेगा कि बताइए क्यों वैलेंसी जो होती है, व्हाई द वैलेंसी इन ग्रुप इज कांस्टेंट, मतलब कोई ग्रुप जो होता है उसमें वैलेंसी जो होती है वो कांस्टेंट क्यों होती है। यही क्वेश्चन मेरा है आपसे, देखो कौन सा आंसर देना चाहेगा कि वैलेंसी जो होता है वो ग्रुप में कांस्टेंट क्यों होती है। लिखोगे क्या, अगर माना कोई रिप्रेजेंट करना हो, किसी को बोलना हो कि वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप में क्यों कांस्टेंट है, तुमको देखो यहाँ पे सबकी वैलेंसी जो है वो 3 है। आप देख रहे हो कि वैलेंसी सबकी सेम आ रही है, इसमें सब में सबकी 3 है, इसमें सबकी 4 है, इसमें सबकी 5, इसमें सबकी 6 वैलेंसी, इसमें सबकी 7 है। अब बताओ क्यों भैया वैलेंसी सबकी सेम है, इसमें 3 वैलेंसी, इसमें 4 वैलेंसी, इसमें वैलेंसी 3 ही आएगी, इसमें वैलेंसी 2 आ जाएगी, इसमें फिर 1 आ जाएगी, ऐसे करके। तो एक ग्रुप में वैलेंसी कांस्टेंट क्यों होती है, कोई भी एक लोग। वेरी गुड बच्चों, आप क्या बोलोगे, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण वैलेंसी जो होती है प्यारा बेटा वो क्या रहती है, सेम रहती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आसान सी चीज थी, सिंपल था। ये जो तुम देख रहे हो ये वैलेंसी नहीं दिखा रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो हमको कोई बताएगा कि ये जो लास्ट में ग्रुप होते हैं इनकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, इनकी वैलेंसी कितनी है, इनको बोलते हैं नोबल गैस, आपने नाम सुना होगा। कोई बताएगा कि नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, इनकी वैलेंसी कितनी निकली, 0। इनकी वैलेंसी 0 निकली है, इसीलिए ही इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो थी, मतलब कंबाइन करने की जो कैपेसिटी थी वो कितनी मानी गई, वो 0 मानी गई। माना गया कि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 0। तो ये था बेसिक तरीका कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी होता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। चलिए जी, अब
ये है देखो एटॉमिक नंबर, सबके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। मैं जिससे पूछूं मुझे केवल वही आंसर देंगे। सबसे पहले याद रखिए कि आपको अगर एलिमेंट नहीं याद है 1 से लेकर 20 तक, तो आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सफर करने वाले हो। आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक सबका एटॉमिक नंबर और उन एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है, 2 हीलियम का, 3 लिथियम का, 4 बेरिलियम का, 5 बोरॉन का, 6 कार्बन का, और इसी क्रम में आपको याद भी होगा। 90% बच्चों को याद रहता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कैल्शियम का 20। मेरा क्वेश्चन केवल और केवल ये है कि मुझे जल्दी से कोई बताए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी। देखिए कितनी जल्दी बता पा रहे हो। हाँ गुड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी। क्यों 2 आई मेरा बच्चा? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बता था, कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,8,2। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि 4 से कम है इसलिए जो वैलेंसी निकली वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर निकली, और वो वैलेंसी कितनी मानी गई? 2। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। बताओ अच्छा जरा क्लोरीन एटॉमिक नंबर दिया है, क्लोरीन का। वेरी गुड। क्लोरीन का 1 क्यों आया? क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर 17 है तो 2,8,7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे तो वैलेंसी कैसे निकलेगा? 4 से ज्यादा है। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या किया गया? देखिए जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो बहुत अच्छे से अभी भी मौका है कि सीख लीजिए। आने वाले टाइम में भी ये छोटी छोटी बातें पढ़ाई नहीं जाती है कभी भी। इसलिए आप सभी बच्चों को, जो बच्चे ज्वाइन किए हैं या जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलो लास्ट बताओ हमें आर्गन का, फिर हम खत्म करते हैं। आर्गन की वजह से बताइए कोई। 0। वेरी गुड। आर्गन की 0 आ गई। क्यों 0 आ गई? क्योंकि आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, 2,8,8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये आ गए 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ गए तो वैलेंसी जब हम निकालेंगे तो वैलेंसी कैसे निकलेगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सॉल्व करोगे तो वैलेंसी देखो 0 आ गई। बहुत आसानी से हाँ रीजन ये कह सकते हो स्टेबल है। ये रीजन ये नहीं हुआ, वैलेंसी 0 है इसलिए रीजन क्रिएट होता है कि वो स्टेबल है। मतलब क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है, वो किसी से कंबाइन नहीं करेगा, इसीलिए किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो स्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी के लिए तुम ये रीजन दोगे, वो स्टेबल है इसलिए वैलेंसी 0 है। ये थोड़ा सा वाइस वर्सा उतना अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है। वैसे एक्सप्लेन या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है आपको। अब चलिए आगे की चीज। हो सकता है कि कई सारे बच्चों को ये टेबल याद हो, 9th में याद किया होगा। आईएससी बोर्ड के बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों को जरूर याद रहता है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो बहुत अच्छे से ये रट लीजिए। केमिस्ट्री का मान के चलिए बिल्कुल ये रॉ मटेरियल है, ये वही बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जिससे केमिस्ट्री सीखोगे। बहुत अच्छे बच्चों से मैं पूछ लूं ना कि हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं तो वो नहीं बता पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। नाइट्रेट नाइट्राइड में अंतर पूछूं उनको वो नहीं क्लियर है। उनको हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या एक ही चीज है कि अलग अलग, इतना नहीं कंफ्यूजन रहता है उनको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर रहेगा। ध्यान दो, सबसे पहले जिनकी वैलेंसी +1 होती है वो हो गए ये एलिमेंट। देखिए जितना चार्ज होता है उतनी वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1, कॉपर +1। कॉपर 2 जगह आता है। कॉपर वेरिएबल वैलेंसी रखता है। वेरिएबल का मतलब है अलग अलग तरीके की वैलेंसी रखता है। मैं आने वाले टाइम में सिखाऊंगा कि क्यों कोई वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वैसे तो क्लास 12th में है, लेकिन 11th में भी इसको पढ़ा दिया जाता है कि भाई कोई वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है। तो कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, कॉपर 1 एंड कॉपर 2। तो ये 2 तरीके की वैलेंसी शो कर रहा है। अब अगला देखो, आयरन की भी 2 तरीके की वैलेंसी होती है। एक आयरन की 2 है और एक आयरन की 3 है। एक बात मैं तुमको बताऊं सभी बच्चों, अगर कोई अपनी 2 वैलेंसी में है और उसमें से कोई अपनी कम वैलेंसी में है तो कम वाले के लिए अस वर्ड आता है। मतलब यहां पे हम यूज करेंगे फेरस। मतलब आयरन जहां पर 2 वैलेंसी में है, जहां पर आयरन 2 के साथ जुड़ा है तो फेरस वर्ड जुड़ेगा। जैसे हमने लिखा फेरस क्लोराइड, हमने लिख दिया जैसे फेरस सल्फेट, या फिर हमने लिख दिया फेरस नाइट्रेट।
तो कहीं भी मेरा प्यारा बच्चा अगर आयरन जहां पर वो अपनी 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो वहां पर उसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, फेरस। और जहां पे आयरन की वैलेंसी जो होती है, जहां पर भी मेरे बच्चों आयरन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होगी, तब हम आयरन को क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तब हम आयरन को पढ़ेंगे क्या, फेरिक। जैसे मैं लिखूं FeCl3, तो FeCl3 क्या पढ़ा जाएगा, फेरिक क्लोराइड। अगर FeCl2 था तो फेरस क्लोराइड, FeCl3 था तो फेरिक क्लोराइड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट तुमको बाकियों से अलग बनाएंगे। जो बाकी बच्चे होते हैं जब उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो उनकी एप्लीकेशन भी प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे वो। अब ध्यान दो, अमोनियम, जब भी मैं तुमसे बोलूंगा अमोनियम +1 वैलेंसी, आप खुद बोल दोगे। ये है ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम भी पढ़ते हैं इसको, हाइड्रोनियम भी पढ़ते हैं, इसका एक नाम और है, इसको हम एक नाम और नाम से पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम। हम ऑक्सोनियम भी पढ़ते हैं और हाइड्रोनियम भी पढ़ते हैं। बेरिलियम आयन, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम सल्फेट कई जगह पर यूज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। अच्छा, इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक है देखो ये बेरियम और एक है बेरिलियम, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बेरियम नीचे आता है, बेरियम फिर रेडियम, इलेक्ट्रॉन में है, जिसमें आपका बेरिलियम से शुरू होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटिनियम, बेरियम, देन रेडियम। तो बेरियम नीचे होता है, बेरियम का साइज काफी बड़ा होता है और बेरिलियम छोटा होता है। ठीक, ये लेड हो गया। लेड तुमने सुना होगा कई बार पॉइजनस होता है। जिंक हो गया, जिंक के तो तुम लोग बर्तन वर्तन भी देखते होगे, इनके यूटेंसिल्स और भी बहुत जगह पर यूज होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है तो कई सारी मेडिसिन में भी इसका अपना रोल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका कई रोल है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो आयन होता है वो +3 वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करता है। तो एल्युमिनियम का आयन +3, एल्युमिनियम जब भी बोले तो +3 वैलेंसी निकाल भी लो, एल्युमिनियम की वैलेंसी तुम निकाल भी लो तो 3 निकलेगी। तो कुछ की वैलेंसी तुम निकाल भी सकते हो, कुछ की याद करना पड़ेगा। जो आयनिक है, दो बातें समझो, जो सिंगल एटॉमिक है, सिंगल एटॉमिक का मतलब मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे क्लोरीन की बात करो, अब क्लोरीन तुमने ऐसे लिखा क्लोराइड, तो ये मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम है भी। तो सिंगल एटम है तो अलग से भी निकालो, तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ वैलेंसी -1 आ रही है। लेकिन जो पॉली एटॉमिक होते हैं, सर क्या मतलब होता है पॉली एटॉमिक का, तो पॉली का मतलब होता है कई सारे। तो जो पॉली एटॉमिक होते हैं मेरे बच्चों, जैसे इनमें कई सारे एटम हैं, एक एटम नहीं कई सारे एटम हैं, तो उनकी वैलेंसी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो अब देखो जैसे निगेटिव में आ जाओ, निगेटिव में जैसे आ गए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनको एक साथ एक नाम दिया जाता है, इनको क्या पढ़ा जाता है, हैलाइड। हैलाइड का मतलब हैलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मैं कहूंगा Cl- क्लोराइड आयन, मैं ऐसे बोलूंगा क्लोराइड आयन रिएक्टेड विद दैट ब्रोमाइड आयन या कुछ ऐसे। तो जो इनको कंबाइंड रूप से नाम दिया गया दैट इज हैलाइड आयन। सबकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। हाइड्रोक्साइड -1, अच्छा है। नाइट्रेट कई बार नाम सुना होगा, ये वैलेंसी -1। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक साथ याद करो। नाइट्रेट है तो -1, नाइट्राइट है वो भी -1 है, लेकिन फॉर्मूले में अंतर है, NO3 और NO2। तो फॉर्मूला देखना किसका है, सोडियम नाइट्रेट लिखा है कि सोडियम नाइट्राइट लिखा है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा आपसे तुरंत क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। अब ये देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या किसी को पता है हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक और नाम देते थे, 10th में पढ़ाया गया है, बताइए जरा। 10th में बहुत ज्यादा यूज हुआ है 10th में, ऐसा मत रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ वेरी गुड। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को 10th में एक और नाम दिया जाता है बाइकार्बोनेट। तो कहीं बाइकार्बोनेट बोले या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले एक ही बात है, इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है, -1 लिखा भी है। नीचे देखो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट की वैलेंसी -1। पर मैग्नेट बहुत यूज होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट और ऐसे करके -1 वैलेंसी। इसके बाद ऑक्साइड हो गया -2, सल्फाइड हो गया -2, कार्बोनेट हो गया -2, सल्फेट हो गया -2, डाइक्रोमेट हो गया -2, सल्फाइड हो गया -2। नाइट्राइड यूज होता है, तुम अभी देखोगे जब 12th में आओगे देखोगे नाइट्रोजन को जब लैब में बनाना होता है और लैब में बनाते समय भी प्योर बनाना है तो तुम बेरियम एजाइड लेते हो। एजाइड कंपाउंड जो होते हैं वो नाइट्राइड से ही बनते हैं, वहां पर एजाइड वर्ड यूज होता है, सोडियम एजाइड या ऐसे करके। तो जैसे वहां देखोगे सोडियम का वैलेंसी 1, एजाइड मतलब नाइट्राइड
इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी -3, तो यहाँ फॉर्मूला बना लोगे इससे Na3, मतलब ऐसे आप कई सारे फॉर्मूले देखोगे। तो ये सब आने वाले टाइम में यूज पड़ेंगे। फॉस्फेट कई जगह पर जरूरत पड़ेगा, फॉस्फेट की वैलेंसी -3, फॉस्फाइड P3- होता है तो वैलेंसी -3। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को बहुत अच्छे से सभी बच्चे बिल्कुल क्या कर लेंगे, मंगिंग अप कर लेंगे, याद कर लेंगे, रट भी लेंगे समझ के। टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। 15 दिन के बाद आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा, जो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर टेस्ट पेपर बनेगा। उसी टेस्ट पेपर की बेसिस पे आपकी जो कैपेबिलिटी है कि आप कितना कैपेबल हो, आपके नीट और मेंस की तैयारी के लिए कितना आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट है, कितना आप ग्रैस्प कर सकते हो, कितनी जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ये सारी चीजों का डिस्कशन लास्ट में पेरेंट्स के साथ किया जाएगा। उससे एक दिन पहले एग्जाम होगा, उसी को लेकर रिजल्ट भी किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब सभी लोग, आप लोगों को पता है कि भाई केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल सीधी सी चीज है, सिंपल सी चीज है। केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो जो मेटल है उसको पहले लिख लो, जो नॉन मेटल है उसको बाद में लिख लो, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखो, जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखो। जैसे अगर हमने कहा मैग्नीशियम, एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की हमने बात किया तो मैग्नीशियम यहाँ आ गया Mg, क्लोराइड Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पहले ही याद कराया गया है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फॉर्मूला जो बना वो क्या बना, MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने कहा सोडियम, हमने कहा कार्बोनेट। चलो मैं छोटे छोटे से चलूंगा फिर अच्छे क्वेश्चन पे आऊंगा। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फॉर्मूला क्या बना देखो, Na2CO3। पहला लेक्चर आसान है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सब आता होगा, रिवाइज करिए, बाद में यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं और देता हूं, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अब आप लोगों को पता है भैया मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी 2 अभी लिखा है तुमने, बाइकार्बोनेट HCO3 को बोलते हैं, उसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या आ गया, MgHCO3 का पूरे का होल ट्राइज आ गया। सिंपल सिंपल तो बना ले जा रहे हो आप। आपने लिखा बेरियम नाइट्रेट, आपने लिखा बेरियम नाइट्रेट। देखिए वही कंपाउंड ज्यादा यूज होते हैं जिनकी वैलेंसी याद कर चुके हो। बेरियम की वैलेंसी 2, किसी को क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूले को जब मल्टीप्लाई किया तो BaNO3 का होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्रेट। मैं कहूं सोडियम नाइट्राइड, मैं ऐसे कहूं सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्राइड तो नाइट्राइड की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, 3 नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्राइड की वैलेंसी 1 होती है, N3-, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaN3 आ जाएगा। ठीक है, उधर अगर थोड़ा वैलेंसी गलत भी दिया होगा तो देख लेना। नाइट्राइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। कोई बात नहीं बेटा, स्क्रीन टच की आवाज से आपको क्लियर आ रही होगी, कोई खास समस्या नहीं है। तो रूल्स तो आपको लगभग क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को केवल और केवल इनके सबके फॉर्मूले बनाने हैं। चलिए सबके फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है।